हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, लास्ट क्लास में हमने किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट 1 देखा था। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट 2 देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किंगडम प्रोटिस्टा, एक बार फिर से इसका कुछ पोर्शन बच गया था। जैसे आपने क्या क्या पढ़ा था, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, 3 चीजें आपने पढ़ ली थी। अब एक आपका बचा है स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, और दूसरा बचा हुआ है प्रोटोजोन्स। इससे आप रूबरू हैं, आपको पता है प्रोटोजोन्स के बारे में, आपने सुन रखा है। ठीक है, तो पहले हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में देखेंगे। स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है। स्लाइम मोल्ड्स, चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक क्या होता है बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड हो। डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड हो, उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक्स। तो सैप्रोफिटिक, तो ये किस पर डिपेंड होंगे, ये डिकेइंग ट्विग्स, डिकेइंग ट्विग्स मतलब लीव्स वगैरह जो उसमें आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके ट्विग्स वगैरह गिर जाती हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं ये। मतलब उनको इनगल्फ कर लेते हैं, ट्विग्स को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन जो इनके लिए फेवरेबल हो। फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, जो इनकी बॉडी के हिसाब से हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ये एग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। एग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का एग्रीगेशन। प्लाज्मोडियम का नाम आगे भी आप सुनेंगे, मलेरिया का पैरासाइट होता है। ठीक है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये फ्रूटिंग बॉडीज, क्या करेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बना ले। क्यों, क्या होगा, प्लाज्मोडियम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। प्लाज्मोडियम का किसमें, फ्रूटिंग बॉडीज में, इन फ्रूटिंग बॉडीज। अब फ्रूटिंग बॉडीज से ही स्पोर्स निकलेंगे, स्पोर्स जो कि काफी हार्ड होते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो स्लाइम मोड्स क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होंगे, डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड होंगे। ठीक है, और डिकेइंग ट्विग्स पे डिपेंड होंगे, इनगल्फ करेंगे इनको अपने फूड के लिए। ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन क्या होगा, ये क्या कर लेंगे, एग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मोडियम कर लेंगे। सुटेबल कंडीशन में क्या होगा, प्लाज्मोडियम का एग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, प्लाज्मोडियम का ब्रेकडाउन हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडीज में, और स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फ्लैजला के थ्रू मूव करते हैं। ये कैसे मूव करेंगे बच्चों, फ्लैजला के थ्रू मूव करेंगे। इनके पास हाथ पैर तो होते नहीं है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजला होगा। फ्लैजला से ये मूव करते हैं। ठीक है,
फ्लैजला से मूव करते हैं। अब इनके स्पोर्स क्या होंगे, बड़े रेजिस्टेंट होंगे, रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं, मेनी ईयर्स तक सरवाइव करते हैं। अब भाई हार्ड होंगे, रेजिस्टेंट होंगे तो बहुत दिनों तक जिंदा भी रहेंगे ये स्पोर्स, मेनी ईयर्स तक सर्वाइवल है इनका, मेनी ईयर्स ऑफ सर्वाइवल। और एयर करंट के थ्रू मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, स्पोर्स कैसे मूव करेंगे, एयर करंट के थ्रू मूव करेंगे। इतनी सारी चीजें आपकी स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, ये सेप्रोफिटिक होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा, हटा देते हैं बच्चों, अब आपका बचा प्रोटोजोन्स, जिसके बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा, प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स देखते हैं क्या होता है। प्रोटोजोन्स क्या होंगे ये, प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक बच्चों क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक क्या होता है, एंड पैरासिटिक। इन दोनों टर्म्स का मतलब तो आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन अभी फिर से बता देते हैं। हेट्रोट्रोपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक। तो सेप्रोफिटिक भी इसी में आ जाता है, सेप्रोफिटिक भी किसी और पे डिपेंड रहता है, लेकिन डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड होता है। लेकिन हेट्रोट्रोपिक सेप्रोफिटिक का मतलब सेप्रोफिटिक हेट्रोट्रोपिक का ही सब फॉर्म है, क्योंकि दोनों में डिपेंडेंसी किसी अदर पे है, ठीक है। अब पैरासिटिक क्या होता है, अगर किसी की बॉडी में या होस्ट सेल में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है या उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है उसकी बॉडी पे, एक्टो पैरासाइट भी हो सकता है, इंडो पैरासाइट भी हो सकता है। इसके दो टाइप भी हो सकते हैं, एक्टो या इंडो, दोनों हो सकता है। एक्टो का मतलब बॉडी के बाहर, और एंडो का मतलब बॉडी के अंदर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट, ठीक है। और अच्छा, इसमें होते कौन कौन है, अच्छा ये पैथोजेंस भी होते हैं, कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, मतलब डिजीज कॉज करेंगे, ये डिजीज को कॉज करेंगे। जैसे आपका मलेरिया ही ले लीजिए, प्रोटोजोन्स के थ्रू ही होता है। और आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, एंटमीबा जिंजीवेलिस हो गया, ये सब किस में आते हैं, प्रोटोजोन्स में ही तो आते हैं। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस हो गया, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा, वो भी इसी में ही होगा, ठीक है। तो चलिए प्रोटोजोन्स के बारे में देखते हैं क्या क्या इनके वो है, सब क्लासेस क्या क्या है। आपका पहला जो होगा वो होगा अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड में क्या आएगा, अमीबा आएगा, नाम से ही पता चल रहा है। अमीबा क्या होते हैं, एक्वेटिक तो होंगे ही, आप पता है आपको, एक्वेटिक होते हैं, मतलब मेराइन में भी होंगे और फ्रेश वाटर में भी होंगे। मेराइन में भी होंगे, मेराइन मतलब समंदर का पानी, खारा पानी, सॉल्टी, मेराइन में भी होंगे, और फ्रेश वाटर में भी होंगे, मतलब रिवर्स में भी होंगे, ठीक है। मेराइन में भी होंगे, वाटर में भी होंगे। अच्छा, ये क्या करेंगे, ये फूड अपना कैसे लेंगे, ये प्रे के थ्रू फूड लेंगे। प्रे मतलब शिकार इनका, जो कि वाटर करंट में मूव करता रहता है, प्रे के थ्रू अपना फूड लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इसको बोलते हैं फॉल्स फीट, मतलब ये फॉल्स फीट मतलब एक तरह का झूठा पैर,
नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब हिंदी में नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। स्यूडोपोडिया बोलते हैं कि अपनी ही बॉडी को इनगल्फ कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक अमीबा है, ठीक है, वैक्यूल होती है इसके अंदर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। तो ये जब कोई भी प्रे इसको दिखेगा तो क्या करेगा, ये अपनी बॉडी को ऐसे ट्विस्ट कर लेगा, ऐसे क्या करेगा, ट्विस्ट कर लेगा। तो ये आपका ये स्यूडोपोडिया वाला फॉर्म बना लिया इसने, ऐसे इनगल्फ कर लेगा किसको, प्रे को, अपने शिकार को, और उसको इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। और इसमें और क्या होता है, सिलिका अगर मेराइन है या सी वाटर में रह रहा है तो, मेराइन को क्या बोलते हैं, सी वाटर में अगर कोई रह रहा है तो सिलिका का डिपोजिशन होगा। सिलिका का डिपोजिशन क्यों, क्योंकि सॉल्टी है तो डिपोजिशन होगा, तो इनकी बॉडी को, बॉडी रेजिस्टेंट होगी किसी शॉक से, किसी प्रॉब्लम से, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, एंट अमीबा बोलते हैं। एंट अमीबा आपके बुक में तो उतना नहीं डिटेल में दिया, लेकिन आप समझ लीजिए हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, अमीबोइक डिसेंट्री कॉज करता है। डिसेंट्री आप जानते हैं, टॉयलेट का होना, ठीक है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, एक तरह से पैरासाइट होता है, पैरासाइट होगा। अभी हमने बताया अमीबा पैरासिटिक होते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। उसके अलावा एक एंट अमीबा जिंजीवैलिस भी होता है जो गम्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंट अमीबा जिंजीवैलिस गम्स को प्रॉब्लम करता है, गम्स प्रॉब्लम, ठीक है। गम्स मतलब मसूड़े, मसूड़ों की प्रॉब्लम, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस ये भी प्रोटोजोन्स में ही आते हैं। एंट अमीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोन्स के अंदर अमीबॉइड में, ठीक है, मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। इनके पास भी फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हटा देते हैं बच्चों। एक ये हो गया आपका अमीबॉइड, दूसरा क्या होगा, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मींस डिजीज कॉज करेंगे, पैथोजेंस का मतलब यही होता है पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग, बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं अगर आप लोग भूल गए हो तो। डिजीज कॉजिंग, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, और मूव करते हैं कैसे, बाय फ्लैजिला। बाय फ्लैजिला क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनका एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा पूरा नाम है गैम्बियंस। कौन सी बीमारी कॉज करेंगे ये करेंगे स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपका क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स।
सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इनका नाम दिया हुआ है। इनकी बॉडी में मोस्ट ऑफ द सीलिया, ढेर सारे सीलिया लगे होते हैं, ठीक है। और मूव करते हैं सीलिया से। और सेल्फ सरफेस कैसी होगी इनकी कैविटी क्या होगी, अंदर की गट कैविटी इनकी कैसी होगी, गट वॉल अंदर की वो सेल सरफेस से अटैच होगी, ताकि फूड का आना जाना ये सब चीजें होती रहे अंदर, और सीलिया से मूव करेंगे। एग्जाम्पल क्या है इनका, एग्जाम्पल आपके होंगे पैरामीशियम, पैरामीशियम का नाम आपने सुना होगा। पैरामीशियम कुछ इस तरीके का होता है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होंगे इसकी बॉडी में, इसी से ये मूव करता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का, ठीक है बच्चों। तो पैरामीशियम के बारे में और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आपने क्या क्या देख लिया, अमीबॉइड देख लिया, फ्लैजिलेटेड देख लिया, सीलिएटेड देख लिया। अब आप क्या देखेंगे, स्पोरोजोन्स, मोस्टली पैथोजेनिक एंड पैरासिटिक होंगे। मोस्टली क्या होंगे स्पोरोजोन्स, पैथोजेनिक होंगे और पैरासिटिक होंगे। इनकी बॉडी में क्या होगा, इन्फेक्शन कॉजिंग इन्फेक्टियस स्पोर स्टेज होगी, स्पोर लाइक स्टेज होगी इनकी लाइफ साइकिल में, स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरोजोन्स। मलेरियल पैरासाइट, इसका एग्जाम्पल क्या है, मलेरियल पैरासाइट, क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आप नहीं जानते क्या, प्लाज्मोडियम जिससे पहले आपने पढ़ा हुआ है स्लाइम मोल्ड में, लेकिन वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, वो एग्रीगेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये एक तरह का प्रोटोजोआ है जो डिजीज कॉज करता है मलेरिया, जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन को काफी सारी प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारी ह्यूमन पॉपुलेशन को प्रॉब्लम इससे हुई है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है मलेरिया से। पहले इसको लोग समझ नहीं पाते थे, लोगों की डेथ हो जाया करती थी, लेकिन अब तो इसका इलाज है, मलेरिया फ्री हो गए बहुत सारी कंट्रीज। हमारा इंडिया भी बहुत जल्दी जो है मलेरिया फ्री हो जाएगा, अभी तो खैर नहीं हुआ है, कुछ कुछ एरिया हुए हैं, सारे एरिया नहीं हुए हैं, हो जाएंगे, ठीक है। तो मलेरियल पैरासाइट, स्पोरोजोन्स के बारे में इतना ही है। और आपका प्लाज्मोडियम कैसे वर्क करता है, तो आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करेगा आपको, मॉस्किटो आपको क्या करेगा, बाइट करेगा। उसके सलाइवा में, जैसे आपको फीमेल एनाफिलीज ने काटा, तो आप उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम मौजूद होते हैं, वो आपके ब्लड में इसको एक्सक्रीट कर देते हैं और वो आपके ब्लड में मूव कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, मलेरिया के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको मलेरिया फिर हो जाता है, उसके बाद आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका हो गया किंगडम प्रोटिस्टा, ये यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद आपका होगा किंगडम फंगस। तो अभी तक इस किंगडम में कोई अगर आपको परेशानी आई हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो कहीं पे, तो आप कमेंट करके पूछिए। और दूसरी चीज, एक अनाउंसमेंट ये था कि एनसीईआरटी की ये सीरीज चल रही है, तो 11th की एनसीईआरटी हमारा टारगेट ये है कि चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी को कंप्लीट किया जाए, ताकि आप लोग बुक को बिना रीड किए भी आप
इस 11th क्लास को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपको क्लास दी जाए, ताकि आपका 11th का क्लास, उसके बाद 12th की क्लास भी होगी, सब कुछ होगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम जो है कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किंगडम फंगस के साथ। ओके, थैंक यू। आज तो भाई ठीक है, तुमको जवाब दिया।